अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, इस चैनल के जरिए हम वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स तमाम तर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और इस चैनल पे हम आप तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए वर्डप्रेस टूल को यूज करते हुए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट में अगर आप विजिट करते हैं, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक न्यू प्लेलिस्ट ओपन हो चुकी है। इस प्लेलिस्ट में हम अभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स तैयार करने का तरीकाकार सीख रहे हैं। हम अपने इस प्रोजेक्ट में सिंपल प्रोडक्ट को अपलोड करने का तरीकाकार सीख चुके हैं और हमने अपने लास्ट सेशन में अपने स्टोर में 3 प्रोडक्ट्स अपलोड कर दी हैं और ये 3 प्रोडक्ट्स सिंपल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। आपको बताता चलूं कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सिंपल प्रोडक्ट्स अपलोड करने का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको सिखा चुका हूं। आज के सेशन के अंदर हम आपको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएबल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, वेरिएबल प्रोडक्ट को अपलोड करने का क्या तरीकाकार है, वेरिएबल प्रोडक्ट को अपलोड करने के कितने स्टेप्स हैं। ये तमाम का डिटेल्स आपको आज प्रैक्टिकली बताई जाएंगी। स्टूडेंट्स, अगर आप वेरिएबल प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल समझना चाहते हैं कि वेरिएबल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, तो इसके लिए मैं आपको Amazon की वेबसाइट पे ले आया हूं। Amazon इंटरनेशनल ब्रांड है ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड। हम इसी की एग्जांपल को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने सैमसंग यूएसबी फ्लैश ड्राइव नजर आ रही है। इस फ्लैश ड्राइव में आप देख सकते हैं कि जब मैं इसकी डिटेल देखता हूं तो इसकी डिटेल में मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं इस यूएसबी को परचेज करना चाहता हूं तो मुझे मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस दी जा रही हैं कि मैं इस यूएसबी को खरीदने से पहले कौन से कलर में यूएसबी खरीदना चाहता हूं। तो यहाँ पे मेरे सामने कलर से रिलेटेड ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ साइजेस में स्टोरेज साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसबी की चॉइस दी गई है कि आपको 64 जीबी की यूएसबी चाहिए, 128 जीबी की यूएसबी चाहिए या 256 जीबी की यूएसबी चाहिए। तो इस तरह से हम भी ये चाहते हैं कि हम अपने इरफान स्टोर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो यूजर को हम चॉइस दें कि यूजर जिस भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है वो इन मल्टीपल चॉइसेस में से सिलेक्शन करके अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। आज के सेशन में जो एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसमें हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में यूएसबी पेन ड्राइव अपलोड करना चाहता हूं तो मैं किस तरह से कर सकता हूं। इसके लिए आपको सामने 2 ब्रांड्स नजर आ रहे हैं, सैमसंग एंड सैनडिस्क। तो आज के सेशन में मैं आपको सैमसंग से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं और आपको वीडियो के लास्ट में असाइनमेंट दी जाएगी कि अगर आप सैनडिस्क ब्रांड से रिलेटेड मल्टीपल वेरिएशन के साथ प्रोडक्ट्स को अपलोड करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो हम अपनी एग्जांपल में सैमसंग ब्रांड को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही मैं सैमसंग के फोल्डर पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं कि आज हम ग्रे एंड सिल्वर कलर में यूएसबी मल्टीपल साइजेस में 64, 128 एंड 256 जीबी के साथ अपलोड करके आपको दिखाने वाले हैं। ये तमाम तरह इमेजेस, फोल्डर्स एंड फाइल्स आपको YouTube की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप YouTube की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से गूगल ड्राइव लिंक मेंशन किया होगा, गूगल ड्राइव लिंक के जरिए इस फोल्डर को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि ये तमाम तर रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाएं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सैमसंग प्रोडक्ट को एज अ वेरिएबल प्रोडक्ट के तौर पे अपलोड करने का तरीकाकार। इसके लिए मैं आपको एक न्यू स्क्रीन पे ले आया हूं। यहाँ पे हमने 4 स्टेप्स मेंशन किए हैं कि अगर आप एक वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड करने में इंटरेस्टेड हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप वेरिएबल प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपनी इस प्रोडक्ट के लिए एट्रीब्यूट्स तैयार करने होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता चलूं कि एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एक यूएसबी की, तो यूएसबी के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मल्टीपल खसूसियात हो सकती हैं। अगर मैं इस यूएसबी के बारे में किसी को बताऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि ये यूएसबी सैमसंग ब्रांड की है। तो ये जो ब्रांड है ये एक एट्रीब्यूट हो सकता है।
मैं जब भी किसी को यूएसबी के बारे में बताऊंगा तो मैं इसके कलर के बारे में बताऊंगा, तो कलर भी इसकी खसूसियत है, तो मैं कह सकता हूं कि कलर इसका सेकंड एट्रीब्यूट है। इसी तरह से जब भी मैं किसी सेकंड पर्सन को यूएसबी के बारे में बताऊंगा तो इसकी स्टोरेज साइज के बारे में बताऊंगा कि ये यूएसबी 8 GB है, 32 GB है, 64 GB है या 128 GB है। तो ये जिसकी स्टोरेज है, इस स्टोरेज को हम कह सकते हैं ये इसका एक और एट्रीब्यूट है। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स पे मुश्तमिल होती है। तो अभी हम सबसे पहले यही सीखने वाले हैं कि हम अपनी इस पेन ड्राइव की एट्रीब्यूट्स को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको डैशबोर्ड की स्क्रीन पे ले आया हूं। इस डैशबोर्ड पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नेविगेशन पैनल नजर आ रहा है। इस नेविगेशन पैनल में आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस नजर आ रहा है। प्रोडक्ट पे जैसे ही मैं पॉइंटर लेकर आया हूं तो मेरे सामने एक मेन्यू ओपन हो चुका है। इस मेन्यू की लिस्ट में आपको मल्टीपल ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। सेकंड लास्ट नंबर पे आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, अभी के लिए हम जो काम करने वाले हैं, प्रोडक्ट अपलोड करने वाले हैं यूएसबी से रिलेटेड, इसमें हम 2 एट्रीब्यूट्स तैयार करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको Amazon की वेबसाइट पे दिखाया है। जो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा वो कलर्स का होगा, सेकंड एट्रीब्यूट हमारा साइज का होगा। जैसे ही मैं एट्रीब्यूट के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एट्रीब्यूट्स की विंडो ओपन हो जाएगी और मुझे परमिशन मिल जाएगी कि मैं एट्रीब्यूट्स के नेम्स लिख सकता हूं। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स में आपके सामने नेम स्लग का ऑप्शन दिया गया है। आप सिंपली यहाँ पे नेम लिख सकते हैं अपने एट्रीब्यूट का नेम जो मेंशन करने वाला हूं वो है कलर। इसी को आप कॉपी कर सकते हैं, सेम इसी को स्लग में यूज कर सकते हैं। सिंपल आप एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं अपनी इस लिस्ट में। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जैसे ही ये एट्रीब्यूट मैंने ऐड कर दिया है, इसकी मुकम्मल डिटेल आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है। अब मैं अपने इस प्रोजेक्ट में सेकंड एट्रीब्यूट ऐड करने लगा हूं यूएसबी से रिलेटेड। इसके लिए जो एट्रीब्यूट मैं रखने वाला हूं वो होगा साइज। ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दें। स्टूडेंट्स, आपके लिए वर्डप्रेस ने 2 एट्रीब्यूट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन अभी तक हमने इन एट्रीब्यूट्स में अपनी कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की। वैल्यू का मतलब यह है कि अगर मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट रख दिया है कलर के नेम से, तो कौन कौन से कलर्स की यूएसबी मैं अपने इस प्रोजेक्ट में एड अप करने वाला हूं, या अगर मैं साइज की बात करता हूं तो मेरी यूएसबी का साइज क्या होगा। स्टूडेंट, जैसे ही मैं वेरिएबल प्रोडक्ट के फोल्डर में आ चुका हूं, सैमसंग के फोल्डर पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2 कलर्स हैं, ग्रे एंड सिल्वर। तो 2 कलर्स को ही मैं ऐड अप करने वाला हूं। अपने फर्स्ट कलर का नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। सेम इसी नेम से हम स्लग रख देंगे। और अब आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना ये ऑप्शनल है। ऐड न्यू कलर पे क्लिक कर दें ताकि ये कलर आपकी लिस्ट में ऐड अप हो जाए। हमारी यूएसबी का जो सेकंड कलर होगा वो होगा सिल्वर कलर। ऐड न्यू कलर पे क्लिक कर दें। तो अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि कलर्स का नेम, स्लग, ऑर्डर एंड नेम्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि मैंने ग्रे एंड सिल्वर कलर को ऐड अप कर दिया था। इसी तरह से अब मैं अपने सेकंड एट्रीब्यूट साइज पे क्लिक करता हूं। साइज पे क्लिक करते ही अपनी यूएसबी के साइजेस यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। स्टूडेंट्स, हम अपने इस प्रोजेक्ट में 3 साइजेस की यूएसबी ऐड अप करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 64 GB की यूएसबी का नेम मेंशन करने वाले हैं। सेकंड, हम 128 GB यूएसबी का साइज मेंशन करने वाले हैं। थर्ड, हम 256 GB यूएसबी का साइज मेंशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने कलर्स एंड साइज, इन दोनों एट्रीब्यूट से रिलेटेड मल्टीपल वैल्यूज हमने मेंशन कर दी हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड स्टेप ये है कि हम एक न्यू प्रोडक्ट तैयार करने वाले हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर इन एट्रीब्यूट्स को यूज करने वाले हैं। तो आइए इन एट्रीब्यूट्स को अपनी न्यू प्रोडक्ट के अंदर ऐड करने का तरीकाकार देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, न्यू प्रोडक्ट ऐड करने का तरीकाकार यह है कि आपने प्रोडक्ट्स पे आ जाना है। प्रोडक्ट्स में आके आपने ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन पे आपकी अपलोड की गई तमाम तर प्रोडक्ट्स की लिस्ट नजर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक अपने इस प्रोजेक्ट में 3
प्रोडक्ट्स अपलोड की हैं। अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट अपलोड करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आप ऑल प्रोडक्ट्स के नीचे ऐड न्यू का ऑप्शन देख सकते हैं। अभी के लिए मैं ऐड न्यू के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और एक न्यू प्रोडक्ट अपलोड करने में इंटरेस्टेड हूं। स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्लासिक एडिटर की स्क्रीन नजर आ चुकी है। क्लासिक एडिटर के इस प्लगइन को यूज करते हुए, इस टेक्स्ट एडिटर को यूज करते हुए हमने एक प्रोडक्ट अपलोड करनी है। ये सेम वही स्क्रीन है जो आपने सिंपल प्रोडक्ट को अपलोड करते हुए देखी थी। तो स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखना है। तो प्रोडक्ट नेम लिखने के लिए मैं आपको Amazon की वेबसाइट पे ले आता हूं। Amazon की इस वेबसाइट पे इन्होंने टाइटल मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं सैमसंग USB 3.1 फ्लैश ड्राइव। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूं, कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। सैमसंग USB 3.1 की तमाम तर डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, क्योंकि अभी हम एक सैंपल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सैंपल प्रोडक्ट में हम Amazon से ही अपना तमाम तर डाटा पिकअप करने वाले हैं। इसके लिए मैं इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आ जाता हूं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अबाउट दिस आइटम। इस आइटम की तमाम तर डिटेल्स में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आ जाना है और इसको पेस्ट कर देना है। इस तरह से आपको प्रोडक्ट की तमाम तर डिटेल्स, डिस्क्रिप्शंस नजर आ रही हैं। अब मैं अपने इस पेज को स्क्रॉल करता हूँ और मजीद जो चीजें मुझे जरूरत है अपनी इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट डिटेल में, वो मैं ऐड अप कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे सामने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिसमें आपके सामने टेक्निकल डिटेल्स नजर आ रही हैं। तो अगर आप टेक्निकल डिटेल्स मेंशन करना चाहते हैं तो आप इन तमाम तर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके ऐड न्यू प्रोडक्ट के सेक्शन में आ जाएंगे। 2 टाइम आपने एंटर की को प्रेस करना है और कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। सिंपल आपने यहाँ पे अबाउट दिस आइटम की जो हेडिंग है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसकी जगह आपने यहाँ पे लिख देना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स, अब हमने इस प्रोडक्ट की तमाम तर डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम अपने थर्ड टास्क पे मूव कर जाते हैं। थर्ड टास्क ये है कि हमने प्रोडक्ट डाटा जो है इसमें आके सिंपल प्रोडक्ट की बजाय वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि अब हम इंटरेस्टेड हैं कि जो हमारी USB पेन ड्राइव है सैमसंग से रिलेटेड ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट होगी। तो वेरिएबल प्रोडक्ट के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपके सामने मेन्यू आइटम लिस्ट नजर आ रही है। इस लिस्ट में आपके सामने एट्रीब्यूट्स लिखा नजर आ रहा है। हमारा अब जो सेकंड टास्क है वो यही है कि हमने ये जो एट्रीब्यूट्स तैयार किए हैं, एट्रीब्यूट्स में हमने कलर एंड साइज से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स रेडी किए हैं इसको इस प्रोडक्ट के अंदर हम ऐड अप करना चाहते हैं। तो ऐड करने का तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे आ जाना है ऐड एग्जिस्टिंग पे। ऐड एग्जिस्टिंग पे आके आपने क्लिक करना है। सर्चिंग हो रही है, कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने दोनों एट्रीब्यूट्स के नेम नजर आ जाएंगे। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कलर पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कलर से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट है ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से आपने ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके साइज से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट है इस पे भी सिलेक्शन कर लेनी है। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि आपको कलर एंड साइज से रिलेटेड दोनों एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि कलर के अंदर जितने भी कलर्स हैं उनकी तमाम तर वैल्यूज यहाँ पे आपको नजर आ जाएं। इसके लिए आपने सिंपली सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको कलर्स के इस एट्रीब्यूट के अंदर 2 वैल्यूज नजर आ रही हैं। इसके बाद आपने साइज के एट्रीब्यूट पे आके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। तो जो साइजेस आपने USB के मेंशन किए थे वो तमाम तर साइजेस की लिस्ट भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि कलर में एंड साइज के एट्रीब्यूट में यूज फॉर वेरिएशन पे टिक लगा होना चाहिए। अगर ये टिक आपके पास नहीं लगा हुआ तो आप टिक लगा लें, क्योंकि अगर आप ये टिक नहीं लगाएंगे तो वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड करने का जो थर्ड स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं वो आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इस सेकंड स्टेप के लास्ट में आपने सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देना है, ताकि USB पेन ड्राइव से रिलेटेड जो प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हैं इसके अंदर ये दोनों एट्रीब्यूट्स अपनी वैल्यूज के साथ एड अप हो जाएं और सेव हो जाएं।
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इन एट्रीब्यूट्स की बेस पे मुख्तलिफ वेरिएशंस क्रिएट करनी है। वेरिएशंस क्या होती हैं ये मैं अब आपको डिटेल से समझा देता हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक टी शर्ट नजर आ रही है, ओवरऑल अगर आप टी शर्ट परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस मौजूद हैं। वेरिएशंस का मतलब है कि डिफरेंट कलर्स भी मौजूद हैं एंड डिफरेंट साइजेस भी मौजूद हैं। आप किसी भी कलर पे सिलेक्ट करके उसी कलर में लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल साइज की टी शर्ट को परचेज कर सकते हैं। इन चॉइसेस को हम वेरिएशंस कहते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आपको इस प्रोडक्ट के इर्द गिर्द वेरिएशंस नजर आ रही हैं एट्रीब्यूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम भी अपने व्यूवर्स को अपनी प्रोडक्ट के बिल्कुल सामने ये वेरिएशंस दिखाना चाहते हैं। जैसे कि ये कलर है तो कलर की वेरिएशन, और साइज है तो साइज के सामने साइज की वेरिएशंस दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट पे मूव कर जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल प्रोडक्ट डाटा सेक्शन में आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्शन नजर आ रहा है। इस मेन्यू सेक्शन में आपके सामने वेरिएशंस लिखा हुआ है। जैसे ही आप वेरिएशंस के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप तमाम तर वेरिएशंस को ऑटोमेटिकली जनरेट कर लें या आप मैनुअल तरीके से वेरिएशंस को क्रिएट कर लें। तो मैं जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं वेरिएशंस पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे ओके करने से पहले मैं अब आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब मैं वेरिएशंस पे क्लिक करके ओके करूंगा तो मेरे सामने मल्टीपल चॉइसेस सामने आ जाएंगी। इसको मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि जैसे मैंने सैमसंग में बात की थी ग्रे कलर की, तो ग्रे कलर में मैंने 3 ऑप्शंस दिए थे साइजेस से रिलेटेड कि ग्रे में मुझे 64, 128, 256 जीबी की यूएसबी चाहिए। तो 3 वेरिएशंस मेरी ये हो जाएंगी। और अगर मैं सिल्वर कलर में यूएसबी की बात करूं तो इसमें भी मेरे सामने 3 साइजेस आ जाएंगे, 64, 128 एंड 256 साइज की यूएसबीज आ जाएंगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें ग्रे कलर में 3 साइजेस हैं, सिल्वर कलर में 3 साइजेस हैं, तो टोटल मेरे सामने 6 वेरिएशंस आ जाएंगी। तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करते ही अभी आपको स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि हमने आपके लिए 6 वेरिएशंस क्रिएट कर ली हैं। आप देख सकते हैं 6 वेरिएशंस एडेड, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको वेरिएशंस की मुकम्मल एक लिस्ट नजर आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने ग्रे कलर में 3 साइजेस दिए गए हैं और सिल्वर कलर में भी आपको 3 साइजेस दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, अभी के लिए हम इस वेरिएशन लिस्ट में तमाम तर प्रोडक्ट्स की सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एडिट का बटन नजर आ रहा है जिसपे भी हमने मुकम्मल डिटेल डिस्कशन करनी है कि हम इन वेरिएशंस को 1 बाय 1 किस तरह से एडिट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वेरिएशंस को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इन वेरिएशंस के ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो इनके ऑर्डर्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि 64 जीबी की यूएसबी सबसे टॉप पे आए, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, इसको यहाँ से ड्रैग करके टॉप ऑफ द लिस्ट ड्रॉप कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में 64 जीबी सबसे बॉटम पे है, इसको ड्रैग करते हुए इस पोजीशन पे आप रख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रे कलर में मेरे पास 64 जीबी, ग्रे कलर में 128 जीबी, ग्रे कलर में 256 जीबी की यूएसबी नजर आ रही है। इसी तरह से सिल्वर में 64, सिल्वर में 128 एंड सिल्वर में 256 जीबी की यूएसबी नजर आ रही है। अब आपने सिंपली सेव चेंजेस के इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है ताकि आपने जितनी भी वेरिएशंस तैयार की हैं वो तमाम तर वेरिएशंस यहाँ पे मेरी इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में सेव हो जाए। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि मुझे ग्रे कलर की यूएसबी जो 64 जीबी की है इससे रिलेटेड तमाम तर मालूमात देनी है। इसके लिए मैं एडिट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं एडिट के इस बटन पे क्लिक करता हूं आपके सामने ये मुकम्मल एक सेक्शन ओपन हो चुका है। इस सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इमेज अपलोड करने के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आपके व्यूवर्स को ग्रे कलर पे वो क्लिक करता है और साइजेस में जाके 64 जीबी के साइज को सिलेक्ट करता है तो उसको किस तरह की यूएसबी नजर आने वाली है। तो मैं अपलोड एंड इमेज पे क्लिक करता हूं, मीडिया लाइब्रेरी में आ जाऊंगा। इस मीडिया लाइब्रेरी में आके मैं अपलोड फाइल्स के इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अपलोड फाइल्स के इस ऑप्शन में मेरे सामने सिलेक्ट फाइल लिखा नजर आ रहा है।
स्टूडेंट्स, जो फोल्डर मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस फोल्डर में सैमसंग के फोल्डर में आपके सामने ग्रे एंड सिल्वर दोनों कलर से रिलेटेड इमेजेस मैंने ऑलरेडी आपको दी हैं। आपने ग्रे पे क्लिक कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 64 GB की USB के लिए ये वाला कलर और ये वाली इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपल आप ओपन पे क्लिक कर दें तो आपकी ये इमेज इस प्रोडक्ट गैलरी के अंदर मीडिया लाइब्रेरी के अंदर लोड हो जाएगी। जैसे ही ये इमेज लोड हो जाएगी आपने सेट वेरिएशन इमेज पे क्लिक कर देना है। ये इमेज अब आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इसका SKU कोड भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि किस ऑर्डर में आप अपने इस प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेंटरी को मैनेज कर रहे हैं। इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए मेरे पास जो SKU कोड है, इसका मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसके लिए जो यूनिक आईडी में रखने वाला हूं, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स पेन ड्राइव 01। ये मेरा ऑर्डर है। वेरिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप इस वेरिएशन प्रोडक्ट की प्राइस भी सेटअप कर सकते हैं कि ग्रे कलर में 64 GB की USB का साइज मेरे पास 1000 रुपीज है। इस प्रोडक्ट पे अभी मैं सेल अप्लाई नहीं कर रहा। हमने अपने लास्ट सेशन में जब सिंपल प्रोडक्ट को अपलोड किया था तो मैंने आपको मुकम्मल डिटेल से समझाया था कि आप किस तरह से प्रोडक्ट पे सेल अप्लाई कर सकते हैं, सेल का स्केड्यूल आप किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो आप इस सेल से रिलेटेड तमाम तर डिटेल्स को सिंपल प्रोडक्ट के अंदर समझ सकते हैं। अभी के लिए मैं मजीद सेटिंग करने वाला हूं। स्टॉक स्टेटस में मैंने इसको इन स्टॉक करना है। इसका वेट, इसकी डायमेंशंस आप मेंशन कर सकते हैं। अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट में शिपिंग एंड टैक्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं देखी, लिहाजा इसको अभी एज इट इज रहने दें। आने वाले सेशंस में जब ये दोनों डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा तो हम अपनी प्रोडक्ट्स पे शिपिंग एंड टैक्स क्लासेस में मजीद डिटेल्स पुट अप करते रहेंगे। इस वेरिएशन की डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी के लिए जो चीज जरूरी है वेरिएशंस के अंदर, वो 3 चीजें हैं। फर्स्ट नंबर पे आपने प्रोडक्ट इमेज लाजमी अपलोड करनी है, प्रोडक्ट का SKU कोड मेंशन कर देना है और इस कोड को मेंशन करने के बाद आपने रेगुलर प्राइस को भी लिख देना है। इसके बाद आपने सिंपल एडिट के इस बटन पे क्लिक कर देना है। अब हम अपनी एडिटिंग परफॉर्म करने वाले हैं ग्रे कलर में 128 GB USB पे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इमेज को अपलोड करता हूँ, अपलोड फाइल्स पे जाता हूँ, सिलेक्ट फाइल पे जाता हूँ और 128 GB USB के लिए ये इमेज सिलेक्ट की है। इसको सिंपली आप ओपन कर दें। जैसे ये मीडिया लाइब्रेरी में लोड हो जाएगी, सेट वेरिएशन इमेज पे क्लिक करके इसको एज अ वेरिएशन इमेज के तौर पे आप सेटअप कर सकते हैं। इसका SKU कोड आपने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आप इसको 2 लिख दें। ओके, क्योंकि हमने अपनी फर्स्ट वेरिएशन प्रोडक्ट ऊपर अपलोड की थी, उसका कोड हमने 1 लिखा था, इसका हमने 2 लिख दिया है। 128 GB की जो USB है हमारे इस केस में 1500 की है। अब आपने सिंपल एडिट पे क्लिक कर देना है। अब आप आ जाएंगे ग्रे 256 GB USB पे। एडिट पे क्लिक कर लें, अपलोड इमेज पे क्लिक कर लें, अपलोड फाइल्स पे जाएं, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करें और 256 GB की USB के लिए मैंने ये वेरिएशन इमेज जो है ये सेटअप कर दी है। सिंपल आप सेट वेरिएशन इमेज के इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे मैं इसका कोड लिखने लगा हूँ जिसको मैं SKU कोड कहता हूँ और इसकी प्राइस हम 2000 मेंशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको तरीकाकार समझा दिया है कि ग्रे कलर में 3 USB के अलग अलग साइजेस के लिए इमेजेस, SKU कोड एंड प्राइस को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। अब जल्दी से मैं सिल्वर कलर में रहते हुए अलग अलग साइजेस के लिए इमेजेस, SKU कोड एंड प्राइस सेटअप करने लगा हूं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके। स्टूडेंट्स, हमने अपनी तमाम तर वेरिएशंस की तमाम तर डिटेल को एडिट कर दिया है। अब हम अपनी इस प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को मेंशन करने वाले हैं। इसके लिए मैं Amazon की इस लिंक पे आ चुका हूं। आप इस प्रोडक्ट के बिल्कुल सामने इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर एडअप कर सकते हैं। हमने 4 टास्क परफॉर्म कर लिए हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमने इस प्रोडक्ट का टाइटल मेंशन कर दिया है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दी है, इस प्रोडक्ट का डाटा यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एट्रीब्यूट्स, वेरिएशंस वगैरह मुकम्मल चीजें तैयार कर ली हैं। प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हमने मेंशन कर दी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमने USB की
प्रोडक्ट इमेज को सिलेक्ट करना है। तो सेट प्रोडक्ट इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने वेरिएबल प्रोडक्ट पे आ जाना है और प्रोडक्ट की जो इमेज है वो यहाँ से मैंने सेटअप कर दी है, क्योंकि इस इमेज के अंदर मुझे 2 कलर्स नजर आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट इमेज ऐसी ही रखनी है जिसके अंदर आपकी मुकम्मल कलरिंग स्कीम वाज़ेह तौर पे नजर आ रही हो। ये इमेज यहाँ पे अपलोड करने के बाद इसको सेट प्रोडक्ट इमेज के तौर पे मैं यहाँ पे सेटअप करने वाला हूँ। प्रोडक्ट इमेज के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट इमेज को मेंशन करते हैं तो उसका बैकग्राउंड लाजमी व्हाइट रखें। इसी तरह से ऐड प्रोडक्ट गैलरी पे आपने क्लिक कर लेना है। प्रोडक्ट गैलरी पे क्लिक करते ही आपने आ जाना है मीडिया लाइब्रेरी में। मीडिया लाइब्रेरी में आके आप यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो आपने अभी अपलोड की हैं इमेजेस वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 इमेजेस मैंने रैंडमली अपनी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर सैमसंग से रिलेटेड एज अ गैलरी इमेज के तौर पे एडअप कर दी हैं, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब आपका नेक्स्ट जो टास्क है वो ये है कि आपने प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो यूएसबी है इसके लिए हमने जो प्रोडक्ट कैटेगरी तैयार की है वो ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी इस कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके बाद आपके सामने प्रोडक्ट टैग्स आ रहे हैं। ये टैग्स आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल की वेबसाइट रैंकिंग के फैक्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं वो तमाम तर क्यूरीज लिखता हूँ जो एक यूजर गूगल पे आके सर्च करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एज अ यूजर के तौर पे सैमसंग। इसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं पेन ड्राइव। प्रोडक्ट टैग्स मेंशन करने के बाद अब मैं अपनी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो पोस्ट है इसको पब्लिश कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, हमारी ये प्रोडक्ट पब्लिश हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट पब्लिश पे आते हैं, आपको नजर आ रहा है व्यू प्रोडक्ट। तो मैं व्यू प्रोडक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने नजर आ जाएंगी। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपको सैमसंग USB 3.1 फ्लैश ड्राइव नजर आ रही है। इसमें आपकी मेन जो प्रोडक्ट इमेज थी ये भी आपको डिस्प्ले हो रही है और इसमें आपके पास जो आपने गैलरी इमेजेस सेटअप की थी ये गैलरी इमेजेस भी आपको डिस्प्ले हो रही है। अगर आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक यूजर को 2 ऑप्शंस अब नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो USB पेन ड्राइव है ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है। इसमें अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कलर्स लिखा है। कलर्स पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रे पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ग्रे कलर की USB आ चुकी है। ग्रे कलर में अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस देखता हूँ, मेरे सामने 128, 256 एंड 64 GB की साइजेस में USB नजर आ रही है। जैसे ही मैं 64 GB के साइज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ग्रे कलर में 64 GB की USB के बिहाइंड आपने जो इमेज सेलेक्ट की थी यही वेरिएशन इमेज अब आपको यहाँ पे नजर आ रही है और इसकी जो प्राइस आपने सेटअप की थी वो भी आपको स्टोर में नजर आ रही है। इसी तरह से ग्रे कलर में आके मैं 64 GB के बाद 256 GB के साइज पे क्लिक करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि 256 GB के लिए जो वेरिएशन इमेज मैंने अपलोड की थी वो भी नजर आ रही है और इसी के साथ आपको इसकी प्राइस भी नजर आ रही है। इसी तरह से अगर मैं कलर को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ग्रे से मैं इसको सिल्वर कर देता हूँ और सिल्वर में आके अगर मैं इसका जो साइज है वो चेंज करके 128 GB कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अगेंस्ट जो वेरिएशन इमेज थी वो भी बिल्कुल चेंज है और इसी तरह से इसकी प्राइस भी 1500 है। अगर सिल्वर के अंदर मैं 256 साइज पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 256 GB की जो USB थी इसकी वेरिएशन इमेज आपको नजर आ रही है और इसकी प्राइस भी नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं कि ये वैल्यूज क्लियर हो जाए तो आपने सिंपल क्लियर पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको वेरिएशन के लिए चॉइस करने में अब आसानी होगी। आप अगर दोबारा सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ये प्रोसेस सीख लिया है कि किस तरह से हम वर्डप्रेस के अंदर वेरिएबल प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं और वेरिएबल प्रोडक्ट को अपलोड करने के 4 स्टेप्स भी मैंने आपको गाइड कर दिए हैं कि किस तरह से अब हम प्राइस वगैरह सेटअप कर सकते हैं मुख्तलिफ वेरिएशंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से वेरिएबल प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है।
एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट ये है कि जिस तरह से मैंने सैमसंग की प्रोडक्ट के लिए ग्रे एंड सिल्वर कलर में प्रोडक्ट्स को अपलोड किया है, सिंपली आपने सैनडिस्क ब्रांड पे 2 कलर्स हैं, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू से रिलेटेड मैंने तमाम तर इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आप डिस्क्रिप्शन से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके एज अ वेरिएबल प्रोडक्ट सैनडिस्क यूएसबी को अपलोड करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि क्या आपने भी सक्सेसफुली वेरिएबल प्रोडक्ट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना सीख लिया कि नहीं। अगर आप मजीद वीडियो ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मजीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और तमाम तर वीडियोस को ऑनलाइन लाजमी वॉच करें क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल न्यू है, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी तमाम तर वीडियोस को ऑनलाइन वॉच करें ताकि हमारे चैनल का वॉच टाइम इंक्रीज हो सके, हम सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर सकें। इस तरह से हम और आप दोनों मिलकर ग्रो करें, चीजों को सीखें और अर्न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।